दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ हाफ आवर बुक के बारे में, जिसको लिखा है टॉमी बार्नेट ने। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बार्नेट आधे घंटे के प्रिंसिपल के सार में इंग्रोस्ड होकर पार्ट 1 में बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे हर दिन किसी स्पेसिफिक टास्क्स और गोल्स के लिए मात्र 30 मिनट देकर समय के साथ नोटेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आम गलतफहमी को चुनौती देती है कि सब्सटैंशियल प्रोग्रेस के लिए एक्सटेंसिव टाइम कमिटमेंट्स की आवश्यकता होती है। कंसिस्टेंसी एंड फोकस के वैल्यू पर जोर देकर बार्नेट रीडर्स को हर आधे घंटे की ग्रोथ की क्षमता का यूज करने का अधिकार देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आधे घंटे की स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए बार्नेट ने रियल जीवन के फैसिनेटिंग एग्जाम्पल शेयर किए हैं। नए स्किल में महारत हासिल करने वाले व्यक्तियों से लेकर अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले पेशेवरों तक ये कहानियां किसी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगातार जानबूझकर समय डेडिकेट करने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दिखाती हैं। डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को उजागर करके बार्नेट दिखाते हैं कि आधे घंटे का प्रिंसिपल उम्र, बिजनेस या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना यूनिवर्सली लागू होता है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। प्रॉबेबल डाउट या रेजिस्टेंस को एड्रेस करते हुए बार्नेट आधे घंटे के अप्रोच को अपनाने की इनिशियल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। वह रीडर्स को कॉन्फिडेंट करते हैं कि बदलाव के लिए अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई हैबिट्स को अपनाने की आवश्यकता होती है। टाइम एंड प्रोडक्टिविटी की असम्पशंस को फिर से डिफाइन करके बार्नेट रीडर्स को हर आधे घंटे के सेक्शन को डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए इनकरेज करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स और इंस्पिरेशनल इंसाइट से वह रीडर्स को बाधाओं को दूर करने और लगातार एक्शन की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को अपनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेटिंग क्लियर गोल्स। आधे घंटे के प्रिंसिपल को लागू करने का एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्लियर, वर्दी टू अचीव गोल सेट करना है। बार्नेट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते समय स्पेशलिटी के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। चाहे वह एक नई भाषा सीखना हो, किसी पैशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो या किसी के हेल्थ में सुधार करना हो, मेजरेबल गोल सेट करना क्लैरिटी एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बड़ी एस्पिरेशंस को मैनेजरियल टास्क्स में तोड़कर व्यक्ति अपने सपनों की दिशा में सॉलिड प्रोग्रेस करने के लिए फोकस आधे घंटे की पावर का लाभ उठा सकते हैं। एम्ब्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि स्टेबिलिटी आधे घंटे के अप्रोच की चाबी है, बार्नेट फ्लेक्सिबिलिटी के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करते हैं। जीवन अनएक्सपेक्टेड है और अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस डेली रूटीन को बाधित कर सकती हैं। डिविएशंस को असफलताओं के रूप में देखने के बजाय बार्नेट रीडर्स को एडेप्टेशन करने और अपनी कमिटमेंट्स का सम्मान करने के लिए ऑप्शनल तरीके खोजने के लिए एनकरेज करते हैं। चाहे वह स्केड्यूल वेल एडजस्ट करना हो या गोल्स को रिवाइज्ड करना हो, फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनाए रखने से व्यक्तियों को अपने डिजायर्ड आउटकम्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना करने में मदद मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। आधे घंटे के प्रिंसिपल में डिसिप्लिन का डेवलपमेंट है। बार्नेट एक्सेप्ट करते हैं कि डेली हैबिट्स के लिए कमिटेड रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस की आवश्यकता होती है। वह अनुशासन डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे रूटीन सेट करना, रिमाइंडर सेट करना और खुद को जवाबदेह बनाए रखना। डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस के माइंडसेट को बढ़ावा देकर व्यक्ति डिले एंड इनर्शिया पर काबू पा सकते हैं, जिससे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और पर्सनल डेवलपमेंट का रास्ता बनता है। सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस। गोल्स को पाने की जर्नी में प्रोग्रेस का जश्न मनाना आवश्यक है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बार्नेट रीडर्स को उनकी अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स को एक्सेप्ट करने की याद दिलाता है। अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगाए गए हर आधे घंटे को पहचानने और उसका जश्न मनाने से व्यक्ति अपनी जर्नी जारी रखने के लिए इंस्पायर रह सकते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ अफर्मेशन का माइंडसेट डेवलप करने से पॉजिटिव हैबिट्स मजबूत होती हैं और सक्सेस की दिशा में स्पीड बढ़ती है। कंक्लूजन। इस पार्ट 1 में टॉमी बार्नेट रीडर्स के लिए अपने गोल के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट डेडिकेटेड करने की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता को अपनाने के लिए एक सॉलिड बेस रखता है। कंपेलिंग एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशनल गाइडेंस से
बार्नेट व्यक्तियों को अपनी क्षमता को अनलॉक करने और अपने जीवन के हर पहलू में मीनिंगफुल प्रोग्रेस हासिल करने का अधिकार देता है। जानबूझकर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन के साथ आधे घंटे के प्रिंसिपल को अपनाकर रीडर पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और सप्लाई की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अनवेलिंग द पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसमें हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के लिए 30 मिनट की ग्रोथ का बेनिफिट कैसे उठाया जाए। यह सेक्शन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एंड एग्जाम्पल्स पर प्रकाश डालता है जो जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स में आधे घंटे के प्रिंसिपल की वर्सेटिलिटी एंड एफिकेसी को दिखाते हैं। आधे घंटे के प्रिंसिपल को लागू करना। बार्नेट ने आधे घंटे के प्रिंसिपल को इफेक्टिवली लागू करने के लिए स्ट्रैटेजीज को क्लियर करने से शुरुआत की। वह जानबूझकर और फोकस के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। रीडर्स को अपनी प्रायोरिटीज की पहचान करने और उनके अकॉर्डिंगली आधे घंटे की ग्रोथ अलॉट करने के लिए इनकरेज करते हैं, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल एनरिचमेंट और प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए समय डेडिकेटेड करना हो। बार्नेट व्यक्तियों को फोकस कंटिन्यूअस एक्शन की कैपेसिटी का दोहन करने के लिए स्ट्रांग बनाते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट उन की एरियाज में से एक जहां आधे घंटे का प्रिंसिपल डीप कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है, वह पर्सनल डेवलपमेंट है। बार्नेट ने पता लगाया कि कैसे व्यक्ति 30 मिनट की ग्रोथ का यूज नए स्किल डेवलप करने, अपने नॉलेज का विस्तार करने और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ना, लिखना या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करना हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लगातार समय डेडिकेट करने से कंटिन्यूअस सीखने और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। करियर एडवांसमेंट के एरिया में आधे घंटे का प्रिंसिपल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। बार्नेट चर्चा करते हैं कि प्रोफेशनल अपने स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को बढ़ाने के लिए 30 मिनट की ग्रोथ का यूज कैसे कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट से लेकर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और गोल सेटिंग तक हर दिन फोकस टाइम डेडिकेट करना व्यक्तियों को अपने करियर को आगे बढ़ाने और अपनी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस को पाने के लिए स्ट्रांग बनाता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग मजबूत मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के बनाने के लिए समय और कोशिश के जानबूझकर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। बार्नेट ने पता लगाया कि कैसे आधे घंटे का प्रिंसिपल परिवार, दोस्तों और कॉलीग्स के साथ रिलेशंस को मजबूत कर सकता है, चाहे वह लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो, दोस्ती को बढ़ावा देना हो या वर्क प्लेस में टीम वर्क को बढ़ावा देना हो। हर दिन मीनिंगफुल बातचीत के लिए 30 मिनट डेडिकेट करने से डीप रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं और रिश्तों का ताना बाना प्रॉस्पेरस होता है। हेल्थ एंड वेलनेस ओवरऑल वेलबींग के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। बार्नेट ने एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड सेल्फ केयर के लिए 30 मिनट की ग्रोथ डेडिकेट करके हेल्थ एंड वेलनेस को प्रायोरिटी देने के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डाला। चाहे वह टहलने जाना हो, न्यूट्रिशियस फूड तैयार करना हो या माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना हो, हेल्थ में लगातार इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं और जीवन की क्वालिटी में ग्रोथ होती है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोरेशन पर पनपती है। बार्नेट इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिव टैलेंट को निखारने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 30 मिनट की ग्रोथ का यूज कर सकते हैं, चाहे वह लिखना हो, पेंटिंग करना हो या नए विचारों पर विचार मंथन करना हो। क्रिएटिव एक्टिविटीज पर फोकस करने से इंस्पिरेशन मिलती है और नई पॉसिबिलिटीज के डोर खुलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक्टिव प्लानिंग एंड लीडरशिप की आवश्यकता होती है। बार्नेट चर्चा करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग स्किल्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाने के लिए 30 मिनट की ग्रोथ का यूज कर सकते हैं, चाहे वह खर्चों पर नजर रखना हो, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पर रिसर्च करना हो या फाइनेंशियल गोल्स सेट करना हो।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रति कंटिन्यूअस डेडिकेशन व्यक्तियों को एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए स्ट्रांग बनाता है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स आधे घंटे के प्रिंसिपल के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की खोज के अलावा बार्नेट रिजल्ट्स को ज्यादा करने में इंसाइट प्रोवाइड करता है। वह प्रोडक्टिविटी को कस्टमाइज्ड करने, बाधाओं पर काबू पाने और गोल्स को पाने की दिशा में जर्नी पर इंस्पायर रहने के लिए स्ट्रेटजीज पर चर्चा करते हैं। चाहे वह टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाना हो, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना हो या ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना हो, बार्नेट रीडर्स को उनके एफर्ट्स के इफेक्ट को ज्यादा करने के लिए आवश्यक टूल्स एंड टेक्निक्स से लैस करते हैं। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। पूरे पार्ट 2 में बार्नेट फैसिनेटिंग केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं जो एक्शन में आधे घंटे के प्रिंसिपल की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दिखाता है। अपने करियर में रिमार्केबल सक्सेस हासिल करने वाले व्यक्तियों से लेकर उन परिवारों तक जिन्होंने जानबूझकर समय के इन्वेस्टमेंट से अपने रिलेशंस को मजबूत किया है, ये कहानियां कंसिस्टेंट फोकस्ड एक्शन की इफेक्टिवनेस के मोटिवेशनल टेस्टिमोनियल्स के रूप में काम करती हैं। कंक्लूजन। पार्ट 2 में टॉमी बार्नेट जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए हर दिन केवल 30 मिनट डेडिकेट करने के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर प्रकाश डालते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर में डेवलपमेंट से लेकर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक आधे घंटे का प्रिंसिपल गोल्स को पाने और किसी की पूरी कैपेसिटी को साकार करने के लिए एक वर्सेटाइल एंड इफेक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स एंड मोटिवेशनल इंसाइट्स से बार्नेट रीडर्स को फोकस्ड सस्टेन्ड एक्शन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का यूज करने और डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट के लिए नई पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए स्ट्रांग बनाता है। मेंटेनिंग मोमेंटम, स्ट्रैटेजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स। इस पार्ट में रीडर स्पीड को बनाए रखने और आधे घंटे के प्रिंसिपल के इफेक्ट को ज्यादा करने के लिए आवश्यक स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करते हैं। ये सेक्शन प्रोडक्टिविटी को कस्टमाइज्ड करने, चैलेंजेस पर काबू पाने और फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की टेक्निक्स की खोज करता है। ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। बार्नेट ने आधे घंटे के प्रिंसिपल के ढांचे के भीतर प्रोडक्टिविटी को कस्टमाइज्ड करने की स्ट्रेटजीज पर गहराई से विचार करना शुरू किया। वह हर 30 मिनट की ग्रोथ का मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने में प्रायोरिटाइजेशन, फोकस एंड एफिशिएंसी के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। चाहे वह डिस्ट्रैक्शंस को कम करना हो, क्लियर गोल सेट करना हो या टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करना हो, बार्नेट रीडर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अपने उद्देश्यों की दिशा में मीनिंगफुल प्रोग्रेस करने के लिए स्ट्रांग बनाता है। चैलेंजेस पर काबू पाना, बाधाओं और फेलियर्स से निपटना पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दिशा में किसी भी जर्नी का एक मैंडेटरी हिस्सा है। बार्नेट चैलेंजेस पर काबू पाने और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस का सामना करने में लचीला बने रहने के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करता है। वह रीडर्स को एक्टिव माइंडसेट अपनाने के लिए एनकरेज करते हैं, बाधाओं को सीखने और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। रेजिलियंस एंड टेनासिटी डेवलप करके व्यक्ति चैलेंजेस का सामना डिसेंसी से कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभर सकते हैं। स्टेइंग मोटिवेटेड, कंटिन्यूड प्रोग्रेस एंड सक्सेस के लिए इंस्पिरेशन बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है। बार्नेट गोल्स को पाने की दिशा में जॉनी पर इंस्पायर रहने के लिए स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करते हैं। चाहे वह माइलस्टोन सेट करना हो, सक्सेस की इमेजिनेशन करना हो या गुरुओं और साथियों से सपोर्ट मांगना हो, पर्पस एंड पैशन की भावना पैदा करना कंटिन्यूअस मोशन एंड एक्शन के लिए कमिटमेंट को बढ़ावा देते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़ती डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी आधे घंटे के प्रिंसिपल की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। बार्नेट ने पता लगाया कि कैसे व्यक्ति कामों को स्ट्रीमलाइन करने, प्रोग्रेस को ट्रैक करने और अरेंज्ड रहने के लिए टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं। चाहे वह प्रोडक्टिविटी एप्स, शेड्यूलिंग टूल्स और लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना हो। डेली रूटीन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करने से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में ग्रोथ होती है। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी किसी भी अटेम्प्ट में सफलता का बेस है। बार्नेट कंटिन्यूएशन एंड फॉलो अप इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाने के इम्पोर्टेंस पर चर्चा करते हैं, चाहे वह एक अकाउंटेबिलिटी बडी के साथ साझेदारी करना हो, एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना हो या पब्लिकली गोल्स के लिए कमिटेड हो। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डिजायर्ड आउटकम्स की दिशा में ट्रैक पर बने रहने के लिए स्ट्रक्चर एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग रेजिलियंस, जीवन की जर्नी के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए रेजिलियंस आवश्यक है। बार्नेट रेजिलियंस डेवलप करने और फेलियर से उबरने के लिए स्ट्रैटेजीज की खोज करता है, चाहे वह सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना हो, पर्सपेक्टिव की तलाश करना हो या डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज के रूप में चैलेंजेस को फिर से डिफाइंड करना हो। रेजिलियंस का न्यूट्रिशन व्यक्तियों को अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस का सामना करने और मजबूत और समझदार बनने में सक्षम बनाता है। प्रोमोटिंग ग्रोथ माइंडसेट, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस को अपनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट फंडामेंटल है। बार्नेट ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा करते हैं, जो प्रयास का जश्न मनाता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और फेलियर्स को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखता है। क्यूरियोसिटी, रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म का माइंडसेट डेवलप करके व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का यूज कर सकते हैं और अपने गोल्स को पाने में सफल हो सकते हैं। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनका जश्न मनाना इंस्पिरेशन एंड मोमेंटम बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बार्नेट रीडर्स को अपनी सक्सेसेस को एक्सेप्ट करने और उसका जश्न मनाने के लिए एनकरेज करता है, चाहे वह माइलस्टोन्स तक पहुंचना हो, बाधाओं पर काबू पाना हो या लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर प्रोग्रेस करना हो। अचीवमेंट्स का जश्न मनाने से पॉजिटिव आदतें मजबूत होती हैं और चल रही मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन को बढ़ावा मिलता है। कंक्लूजन, लास्ट पार्ट में टॉमी बार्नेट रीडर्स को उनके जीवन में आधे घंटे के प्रिंसिपल के इफेक्ट को मैक्सिमम करने के लिए आवश्यक स्ट्रैटेजीज से लैस करते हैं। प्रोडक्टिविटी को कस्टमाइज्ड करने और चैलेंजेस पर काबू पाने से लेकर इंस्पायर रहने और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देने तक, बार्नेट व्यक्तियों को पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दिशा में उनकी जर्नी में स्पीड बनाए रखने के लिए स्ट्रांग बनाता है। टेक्नोलॉजी को अपनाकर, अकाउंटेबिलिटी बनाकर और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके रीडर फोकस्ड सस्टेन्ड एक्शन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का यूज कर सकते हैं और सक्सेस एंड फुलफिलमेंट के लिए नई पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझें। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में कविता नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। कविता बहुत ही तेज और एम्बिशियस थी। उसके सपने उसके गांव के ऊपर फैले अंतहीन आसमान जितने विशाल थे। हालांकि वह अक्सर अपनी एस्पिरेशंस की विशालता से ओवरवेल्म्ड हो जाती थी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के तरीके को लेकर अनसर्टेन रहती थी। एक दिन जब कविता एक पुराने ओक के पेड़ की छाया में बैठी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, तो एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला उसके पास आई। कविता के रिफ्लेक्टिव मूड को देखकर महिला की आंखें नॉलेज से चमक उठीं। मेरी प्यारी बच्ची, बुद्धिमान महिला ने शुरू किया, मुझे तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे सपनों का भार महसूस हो रहा है। लेकिन याद रखना, महानता केवल बड़े बड़े इशारों से हासिल नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटे छोटे काम भी सबसे बड़ा इफेक्ट डालते हैं। महिला की बातों से अट्रैक्ट होकर कविता ने ध्यान से सुना और उसने आधे घंटे के प्रिंसिपल की मिस्ट्री शेयर की। बुद्धिमान महिला ने बताया कि किसी स्पेसिफिक टास्क्स या टारगेट के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट डेडिकेट करने से समय के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो सकती है। 30 मिनट चीजों की ग्रैंड प्लान में अनइम्पॉर्टेंट लग सकते हैं, बुद्धिमान महिला ने आगे कहा, लेकिन यह इन फ्लीटिंग मोमेंट्स में है कि वास्तव में जादू होता है। फोकस, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस के साथ आप अपनी कल्पना से परे मिरेकल पा सकते हैं। महिला की बुद्धि से इंस्पायर होकर कविता ने आधे घंटे के प्रिंसिपल को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने लिए छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करके शुरुआत की, जैसे कि हर दिन 30 मिनट के लिए अपने पेंटिंग स्किल की प्रैक्टिस करना या किसी बुक के कुछ पेज पढ़ना। पहले कविता को डेली जीवन की बिजीनेस के बीच डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड रहने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हर दिन बीतते दिन के साथ
उसने पाया कि वह अपने चुने हुए कामों के लिए 30 मिनट डेडिकेट करने की लय के लिए ज्यादा यूज टू हो रही है। धीरे धीरे लेकिन डेफिनेटली उसने अपने स्किल में सुधार और सेटिस्फैक्शन की भावना को नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसे उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, कविता के डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस ने उन तरीकों से भुगतान किया जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पेंटिंग्स ज्यादा वाइब्रेंट एंड एक्सप्रेसिव बन गईं, जिसकी अप्रिसिएशन विलेजर्स एंड आर्टिस्ट्स ने समान रूप से की। उसने जितनी भी किताबें पढ़ीं, उसका नॉलेज बढ़ता गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और सीखने की उसकी प्यास बढ़ती गई। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता ने अपने भीतर पर्पस एंड कॉन्फिडेंस की एक नई भावना पाई। अपने सपनों की ओर एक बार बार चैलेंजिंग रास्ता अब ज्यादा हासिल करने लायक लगने लगा, जिसका श्रेय हर दिन निवेश किए गए 30 मिनट को जाता है। समय के साथ कविता की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसने दूसरों को अपने जीवन में आधे घंटे के प्रिंसिपल की पावर को अपनाने के लिए इंस्पायर किया। साथ में उन्होंने डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी की यात्रा शुरू की, जो इस विश्वास से इंस्पायर थी कि महानता किसी के कामों के मैग्नीट्यूड में नहीं, बल्कि छोटे जानबूझकर आगे बढ़ने वाले कदमों की कंटिन्यूटी में है। और इस तरह अपने गांव की लुढ़कती पहाड़ियों और हरियाली के बीच कविता और उसके साथी विलेजर्स ने सीखा कि दिन में सिर्फ 30 मिनट के साथ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि फोकस्ड डेडिकेशन के क्वाइट मोमेंट्स में उन्होंने सपनों को रियलिटी में बदलने का असली जादू खोज लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।